टॉपिक रहेगा हमारा स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य है क्या, तो आपको बताया मैंने अभी कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये है कि आपके अंदर शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य और सामाजिक कार्य करने की क्षमता है या नहीं है। अगर आपके अंदर सामाजिक, मानसिक और शारीरिक कार्य करने की क्षमता है तो आप स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है अच्छे से रहना या अच्छे ढंग से रह पाना। अगर आप अच्छे ढंग से रह पाते हैं तो आप स्वस्थ हैं, अन्यथा आप बीमार हैं। जैसे हम अगर कहें कि हमारी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी दादी स्वयं से चलकर पड़ोसी के यहाँ नहीं जा पा रही, या मानसिक रूप से वो सही नहीं है, या शारीरिक रूप से वो सही नहीं है, इसे ही हम कहेंगे बीमार था और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप देखने में और शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हो, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तब भी आपको स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता। जैसे आप अचानक से रहते हो, आप गुस्सा करने लगते हो, आप चीजों को तोड़ने लगते हो, या बहुत ज्यादा डल रहते हो, एकदम ऐसे चुपचाप पड़े रहते हो, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, तो भी आपको स्वास्थ्य नहीं कहा जाए। यानी मानसिक रूप से भी सही होना है, शारीरिक रूप से भी सही होना है, और आप कहीं चल के जा पा रहे हो या नहीं, या दूसरों के साथ संबंध बना पा रहे हो या नहीं, समाज के जो व्यक्ति हैं उनके साथ आप बैठ के बात कर पा रहे हो या नहीं, एक दो लाइन आप नए दोस्तों को बना पा रहे हो कि नहीं, ये सब कुछ देखा जाता है और तब कहा जाता है कि वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का अर्थ है अच्छे से रहना। समझ में आ रही बात? स्वास्थ्य का अर्थ है अच्छे से रहना। आप घर में खूब एक्सरसाइज करते हो, घर के बाहर फील्ड में भी जाके दौड़ते हो, एकदम स्वस्थ रहते हो, लेकिन आपका कोई फ्रेंड ही नहीं है क्योंकि आपका सामाजिक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो भी उसे स्वास्थ्य नहीं कहा जाए। समाज के साथ भी जुड़ के रहना जरूरी है, आपके शारीरिक रूप से भी सही होना जरूरी है और आपको मानसिक रूप से भी सही होना जरूरी है, तब आपको कहा जाता है कि आप स्वस्थ हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग अभी लिख चुके उससे रोग बोलेंगे। रोग क्या है? अगर कोई आपसे कह दे कि रोग को परिभाषित करिए, तो कहना रोग को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में डिजीज कहते हैं। डिजीज की स्पेलिंग DISEASE, डिजीज कहते हैं। अब इस डिजीज में यहाँ पर आगे डिस लिखा हुआ है, जिसको पूरा डिस्टर्ब बोला जाएगा और इसको इजी बोला जाएगा, है ना, इसको इजी बोला जाएगा। तो इजी मतलब आराम और डिस्टर्ब मतलब आप परेशान होना। आप लोगों ने ये पढ़ा अभी कि इसे इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। इंग्लिश में डिजीज का अगर आगे का नाम लिया जाए DIS, तो ये होता है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब हो जाना यानी अपने काम को नहीं कर पाना, आप डिस्टर्ब। इजी मतलब आराम, आराम से। तो रोग को हम दो तरीके से परिभाषित कर पाते हैं कि हम डिस्टर्ब है या नहीं है, और हम अपने काम को आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इन दोनों के समावेश को डिजीज यानी रोग कहा जाता है। क्या आप डिस्टर्ब हो, अपने काम को नहीं कर पा रहे हो, या अपने काम को आप आसानी से कर पा रहे हो, इन दोनों के समावेश को यहाँ रोग कहा गया है। एक लाइन में अगर आपको बताया जाए डिजीज क्या है, तो कह रहे हैं कि असुविधा होना रोग कहलाता है। किसी कार्य को करने में, किसी गतिविधि को करने में असुविधा हो जाना डिजीज कहलाता है, यानी रोग कहलाता है। स्वास्थ्य के बारे में आपको बताया गया कि स्वास्थ्य किसी व्यक्ति या जीवों का वह अभिलक्षण है जिससे वह मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चला पाता है, सुचारू ढंग से कर पा रहा है।
उसके कॉम्बिनेशन समाज के साथ अच्छे हैं, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है और उसका मानसिक स्थिति भी सही है, तो उसे हम स्वस्थ बोलेंगे। और रोगों के लक्षण कौन कौन से हैं, इन बारे में पढ़ना है। रोगों के लक्षण को समझने से पहले ये समझिए कि आपका शरीर कैसे बना है। कुछ तो आप सिखाइए मुझे, शरीर हमारा जो ऊतकों से मिलकर बना है, ऊतकों से मिलकर बना है, उसमें मांसपेशियां वगैरह जो भी हैं, उसमें वसा है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, स्पेलिंग और मात्रा ये सब हमारी बड़ी होती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश स्विच होते होते न हिंदी के रहे न इंग्लिश के रहे, तो वो देखना। तीन चीजें ध्यान रखिए, शरीर हमारा वसा से मिला है, वसा से मिलकर बना है, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। आपके शरीर में कहीं वसा कम तो नहीं हो रहा, आवश्यकता से अधिक तो नहीं हो रहा है, हमारा प्रोटीन कम तो नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी, यानी सबका संतुलन जरूरी है। तो हमारे अंदर रोग तभी आएगा जब ये तीनों गड़बड़, इनका अनुपात गड़बड़ हो जाएगा। पता चला कि आप सिर्फ आलू वाले भोजन कर रहे हो, समोसे वगैरह, समोसे में भी आलू, चाट में भी आलू, सब्जी में भी सिर्फ आलू, तो आप कार्बोहाइड्रेट लेते आ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो रहा है और वसा और प्रोटीन आप में कम हो रहे हैं। तो हर चीज का एक संतुलित नियम है, उसको बनाए रखना जरूरी है। रोग के कारण को हम लोग बाद में समझेंगे।